अमित शाह जी कल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में थे और यहाँ मंच पर उनके साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव भी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, क्योंकि ग्वालियर है, ग्वालियर राजघराने से बातें हैं, सिंधिया राजघराना। तो यहाँ उन्होंने मोहन यादव जी की खूब तारीफ की। अब यहाँ हमको इक्वेशन समझनी है इस वक्त की पार्टी लीडरशिप की और अभी जो राज्य में नेतृत्व है, जो यंग नेतृत्व है, उसकी। अमित शाह जी ने मोहन यादव जी की तुलना की शिवराज सिंह चौहान जी, तारीफ दोनों की लेकिन तुलना की। अमित शाह जी ने कहा कि एक जमाने में दिग्विजय सिंह का शासन था, कांग्रेस के मुख्यमंत्री 10 साल रहे थे, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य उस वक्त बनकर के रह गया था। शिवराज जी आए, शिवराज जी ने मध्य प्रदेश से बीमारू का ये टैग हटाया और अब मोहन यादव जी शिवराज जी से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक जमाने में दिग्विजय सिंह का शासन था, मध्य प्रदेश बीमारू शासन बनकर रह गया, बीमारू राज्य बनकर रह गया। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश पर से बीमारू का टैग हटाया, वो भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय रहने वाले मुख्यमंत्री बने और अब मोहन यादव जी शिवराज जी से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश अब विकसित राज्य बनेगा। तोमर जी भी बैठे हुए थे वहां पे, अब स्पीकर हो गए हैं वो विधानसभा के। तो लेकिन देखिए, ऐसा नहीं कि उन्होंने तो अच्छी बातें की, दोनों के लिए अच्छी बात की कि भाई ये बीमारू राज्य को बाहर निकाल के लाए शिवराज जी, और अब मोहन यादव जी और ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। तो मोहन यादव जी तो गदगद होंगे। शिवराज जी को कैसा लगा होगा? लेकिन ये पूरा भाषण नहीं सुना मैंने कि क्या इसमें ये भी बोला क्या कि जिन्होंने बीमारी टैग हटाया उसको भी, उनको भी हटाया हमने? नहीं, अब शिवराज सिंह चौहान तो केंद्र में बड़े मंत्री हैं, लेकिन मोहन यादव गदगद भी होगा, लेकिन डर भी गए होंगे अंदर से कि ज्यादा तारीफ होना भी कई बार मतलब खतरे से खाने नहीं रहता। इतिहास भी इस बात का गवाह है। जैसे विजय रूपाणी मंत्री थे, तो मुख्यमंत्री थे, अमित शाह जी ने गुजरात में बहुत तारीफ की, 15 दिन बाद रूपाणी जी का इस्तीफा हो गया था। इसी तरह उत्तराखंड में जब तीरथ सिंह रावत थे तो अमित भाई ने कहा था कि तीरथ सिंह रावत के इसमें उत्तराखंड में हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, और कुछ दिन बाद फिर धामी साहब मुख्यमंत्री बन गए। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गए थे तो देवेंद्र फडणवीस तो अपने किए से गए थे सर। नहीं, अब देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र में तारीफ की, बाद में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए थे। कर्नाटका में येदियुरप्पा की तारीफ की कि येदियुरप्पा का बहुत अनुभव है, तो येदियुरप्पा गए, उनकी जगह दूसरे मुख्यमंत्री फिर बन गए थे। तो तारीफ करना हमेशा ये नहीं होता कि तारीफ का मतलब ये संदेश है। हरियाणा भी तो है, हरियाणा भी है, हरियाणा का भी उदाहरण है। खट्टर जी की तारीफ हुई थी, खट्टर जी के साथ स्कूटर पे बैठ के जाते थे, ऐसा सुना। उसके अगले दिन प्रमोशन भी तो होता है, उनका प्रमोशन हुआ जो भी एक सेंस में। शिवराज जी को भी ऐसा नहीं, शिवराज जी वसुंधरा की भी, तो आप जरूरी नहीं कि तारीफ करने का मतलब होता है कि इंटरेस्टिंग था बयानी में। एक और इन्हीं का अगला बयान सुन लीजिए। वहां मंच पर क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी थे तो सबका वो इंट्रोडक्शन करा रहे थे, तो उन्होंने कहा ज्योतिरादित्य जी मंत्रिमंडल में हमारे साथी, ज्योतिरादित्य जी गुना से हमारे सांसद, और चूंकि ग्वालियर था तो राजा साहब यहाँ के वो हमारे साथ हैं। और उसके बाद जो तालियां बजी हैं पंडाल के अंदर, सुनिए आप। मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी और यहीं के गुना के सांसद राजा साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। अब दीनदयाल जी नहीं याद आ रहे किसी को? नहीं, ये तो मतलब व्यवस्था ही, हम तो इसके खिलाफ है, लेकिन वो उन पर मरहम लगा रहे हैं क्योंकि उनको भी मुख्यमंत्री बनना है। हाँ। अब मुख्यमंत्री नहीं बन रहे तो राजा साहब कह लें। हालांकि राजा साहब की व्यवस्था ही अब तो खत्म हो गई है। मैं पूर्व महाराजाओं की भी व्यवस्था से सहमत नहीं हूँ। तो व्यवस्था तब खत्म होती है जब आदमी खुद को राजा मानना बंद कर दे। उन्होंने बंद नहीं किया है। हाँ, वो तो श्रीमंत है, दिग्गी राजा तरह से बात करते हैं। दिग्गी राजा भी साहब है अभी, तो वो तो कहीं पर भी उस तरह से। और ये तो एक बड़े उसके शासक राजा थे। लेकिन सर वो जमाना चला गया, आप उस जमाने को भी तो कीजिए। नहीं देखिए, किस जमाने में वो राजा थे, उसके बाद, और उनकी जो दादी हैं विजया राजे जी, वो किस तरह से रही है। वो तो एक सार्वजनिक जीवन में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। उसके बाद माधवराव सिंधिया भी उस तरह से महाराजा की तरह से नहीं बिहेव करते थे। अभी वाले जो हमारे देश में जब तक सीएए नहीं आया था तो नागरिकता पाने के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते थे, नेचुरलाइजेशन, कि कोई व्यक्ति इतने साल तक रह जाए तो वो अपने आप भारतीय हो जाता था। तो भाजपा में भी ऐसा कुछ है कि कोई व्यक्ति कुछ रह जाए कुछ समय तो भाजपाई हो ही जाता है, मान ही लिया जाता है। अब ज्योतिरादित्य जी की क्या स्टेटस क्या है? नहीं, पहली बात तो ज्योतिरादित्य जी भाजपाई हो गए हैं, और वैसे भी उनकी दादी तो जनसंघी थी, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना कठिन नहीं है। और राजनीति में तो हो ही जाता है, इसमें इतना वो नागरिक वाला जैसा कठिन नहीं है। लेकिन मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ आज इतने मतलब इतना भी मासूम सवाल नहीं था। राजशाही तो खुद मानने से नहीं होता है, जनता मानना छोड़ दे। खुद तो राहुल जी भी अपने को प्रधानमंत्री ही मानते हैं,
कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्रियों के घर में पैदा हुआ हूं, मैं समझता हूं ये तंत्र। तो बताइए, जब राहुल जी लगातार इतने सालों में मान गए, तो ये जो सिंधिया घराना है या जो ऐसे राजशाही वाले लोग थे, उनके तो कई दादा परदादा जाने कितने कितने लोग रहे हो, कितनी लड़ाइयां लड़के, इनको तो मतलब उस तरह से नहीं रहा। मतलब ये भी हमें अंग्रेजों के साथ लड़ाई नहीं लड़ी थी, माफ कीजिए, आप इतिहास को ठीक कीजिए। नहीं, थोड़ा सा विजय जी, मैं कह रहा हूं कि वो सिंधिया परिवार अंग्रेजों के साथ रहा। बस मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा, सिंधियाज के पूरे इतिहास को देखिए, जो मराठा राजवंश से आते हैं, और उसमें ठीक बात है कुछ समय के लिए कुछ सिंधिया पर यह आरोप भी लगा, लेकिन उन्हीं में, मैं अभी नाम भूल रहा हूं, नहीं तो आपको नाम बताता, वो बाकायदा तो फिर अंग्रेजों के राज से पहले जाएंगे तो मुगलों के भी साथ रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है हर वक्त। और ये ठीक बात है कि उनको, चूंकि रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा जाता है कि अंग्रेजों के साथ वो मिल गए, जिसकी वजह से वो नहीं जीत पाई, या अलग बहस है, ये कहते हैं, लेकिन वो अलग डिबेट है इस पर। और ऐसे तो फिर बहुत सी चीजें, फिर आदमी कहता है कि 17 साल नेहरू जी की जेल इतनी सुंदर क्यों थी, ये सब मतलब लोग मोहन जी को पूरे नंबर और सिंधिया जी को पूरे नंबर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि राजशाही व्यक्ति के नहीं, जनता के तय करने से खत्म होती है, और अगर ना खत्म होती है, एक लाइन बस जोड़ने दीजिए, तो राजशाही अमेठी में भी हारी राहुल गांधी, और राजशाही ग्वालियर में भी हारी केपी यादव। चलिए, क्योंकि हम लोग खुल के बात करते हैं, इसीलिए कह रहा हूं मैं। आपने कहा जनता मानना बंद कर दे, मेरी ससुराल है ये गुना, जहां से सांसद हैं, उसी एरिया से मेरी वाइफ आती है, और आप वहां जाएंगे तो ही महसूस कर सकते हैं कि सिंधिया राजघराना क्या है। सिंधिया आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या धमक है वहां पे, कोई क्या, उनके परिवार का कोई भी आदमी, पूरे परिवार, कोई भी आदमी, जनता ने महाराज मानना बंद नहीं किया है। बिल्कुल सही है, ये फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। आप ज्योतिरादित्य चल दें और जो पैरों में ना लेटते हैं लोग, जो उनके, मैंने महसूस किया है वहां जाकर के, ये खूब होता है। अंग्रेजों वाली बात चली थी, एक लाइन बता दूं, एक लाइन, एमपी का इलेक्शन हरवाया ना केपी यादव, वो भी एक बार हरवाया। यादव अब कहां है भाजपा में, जरा ये भी बताइए ना सर। अच्छा, इसकी बात, केपी यादव ने हराया था ज्योतिरादित्य को, अब कहां है भाजपा? हम लोग विषयांतर कर देंगे थोड़ा सा। वैसे वहां माधव नेशनल पार्क है, कभी आप जाइएगा तो, समीर जी जान रहे हो, बहुत अच्छा नेशनल पार्क है। तो जो अंग्रेजों वाली बात चली, उससे मुझे याद आ गया, तो आप वहां जाएंगे ना, तो वहां एक बहुत विशाल कॉटेज आपको दिखाई देगा, बिल्कुल ऊंची पहाड़ी पे बना हुआ कॉटेज है, पत्थरों का बना हुआ कॉटेज, अंग्रेजों के जमाने का। वो कहा जाता है सिंधिया राजघराने ने उस वक्त के ब्रिटेन के महाराजा भारत आए थे एक बार, तो उनके शेर के शिकार के लिए वो कॉटेज बनाया गया था। लेकिन वो कभी उस जंगल तक महाराजा जो है इंग्लैंड के, वो पहुंच नहीं पाए, क्योंकि वो आ रहे थे, उनको रास्ते में शेर मिल गया, उन्होंने रास्ते में मार लिया, तो वो वहीं से वापस चले गए। लेकिन वो कॉटेज आज भी है वहां पर, ये बात हुई। लेकिन हम बात दूसरी कर रहे थे सर, मोहन जी को पूरे नंबर और सिंधिया जी को पूरे नंबर, यही मतलब हुआ ना विजय जी के बयान का। देखिए, स्वाभाविक है कि केंद्रीय नेतृत्व के जब मंच पर हो और राज्य के सारे बड़े बड़े नेता मंच पर हो, तो ऐसा तो होगा नहीं कि किसी की निंदा की जाएगी और किसी की प्रशंसा, ऐसा तो नहीं होगा। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी जो है, वो खास करके जो ये गुना ग्वालियर वाला क्षेत्र है, उसमें जो है सिंधिया का बहुत धमक था, और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के में लाने में बहुत मदद की थी। कमलनाथ जब लड़ रहे थे तो ऐसा नहीं था कि बहुत कांग्रेस पार्टी वहाँ काफ़ी ताकत के साथ आई थी, लेकिन उसको खत्म करने का काम और भारतीय जनता पार्टी को पुनः स्थापित करने के जो अभियान था, उसमें सिंधिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है जी। और यही कारण है कि उनके भारतीय जनता पार्टी में आने से जो ये क्षेत्र जो भारतीय जनता पार्टी का कमजोर था, खासकर गुना ग्वालियर वाला इलाका, वो चंबल वाला इलाका, वो बराबर हो गया है। कहीं नुकसान हो जाए, एमपी में नुकसान नहीं होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं नुकसान होता। अभी भी आपने देखा एमपी में नुकसान नहीं हुआ। ठीक।